बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदिल अजीज। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज 3.1 हम खत्म कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो उस पे जो हम एंड पे सी लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी यूज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ लिखे हैं फंक्शंस y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इक्वल टू एक्स माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, हम इन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब डियर स्टूडेंट्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स माइनस 1 का। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? 1। तो इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास आ गया 1। अब डियर स्टूडेंट, ये जो फंक्शन आए हैं इसमें हम कर लेते हैं, ये जो है फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 और ये भी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। इसमें हम वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, सेपरेट वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा डी वाई, ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके डी एक्स है। इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, चले इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग
इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो इंटेग्रल ले लेते हैं, इंटेग्रल dy इक्वल टू इंटेग्रल dx। अब dy का इंटेग्रल आ जाएगा y इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट इसको सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल सेपरेट द वेरिएबल, इसमें भी हम वेरिएबल को की सेपरेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy इक्वल टू dx। टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसका इंटेग्रल ले लिया, इंटेग्रल dy इक्वल टू इंटेग्रल dx। डियर स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये y इक्वल टू y आ जाएगा 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स इधर भी सेपरेट द वेरिएबल्स, अब ये आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। इंटेग्रल ले ले दोनों साइडों पे, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटेग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल dy इक्वल टू इंटेग्रल dx। इंटेग्रल dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी और 1 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये हमने पढ़ा है द इनवर्स और कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है तो ये आ गया। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये। तो बेसिकली जो बेटा ये तो x ही आ गया प्लस c। अब बेसिकली इधर देखिए ये तो x आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें y इक्वल टू एक्स प्लस 3, अब x तो आ रहा है सब में, y इक्वल टू एक्स आ रहा है, ये कांस्टेंट जो हमने लगाया यहाँ पे, वैसे तो ये आना चाहिए था y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये भी आना चाहिए था y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो लेकिन ये डियर स्टूडेंट्स ये y इक्वल वेरिएबल तो आ रहा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये जो हमने कांस्टेंट लगाए हैं, ये c जो लगाया ये कांस्टेंट की कमी को पूरा करता है। ये c जो हमने लगाया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाते हैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में, तो ये कांस्टेंट की कमी को पूरा करता है। इधर बेसिकली हमारे पास आना चाहिए था y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये आ रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस c। ये जो 3 की कमी है इस कांस्टेंट ने पूरी की है, इस कांस्टेंट ने पूरी की है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स व्हाई डू वी यूज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वजह थी कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो का एख्तिताम करते हैं, कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।